Hello everyone, let us continue chapter 1, the green plants producers of food of class 4th science. Children, in this video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. Let us start with some special plants. Children, mostly plants का कलर ग्रीन होता है, राइट? लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, लाइक माउल्ट्स, मशरूम्स एंड फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. चिल्ड्रन, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं उनका कलर ग्रीन नहीं होता, लाइक मशरूम, इसका कलर वाइट है, माउल्ट का कलर भी वाइट होता है, फंगी, दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. और ये नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. ये अपना फूड प्रिपेयर क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. क्लोरोफिल केवल ग्रीन प्लांट्स में ही होता है और ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं तो इन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. और ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं? दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकिंग मैटर. ये अपना फूड लेते हैं ऐसे मैटर से जो कि डेड एंड डिकिंग है, मीन्स सड़ा गला मैटर है, उससे ये अपना फूड लेते हैं. सम प्लांट्स लाइक क्रोटोन हैव कलरफुल लीव्स. कुछ प्लांट्स जिनके लीव्स कलरफुल होते हैं, जैसे कि क्रोटन प्लांट है, इसके लीव्स कलरफुल होते हैं, मोस्टली रेड कलर के होते हैं. और ये प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है. बिकॉज दीज लीव्स हैव क्लोरोफिल बट दैट इज हिडन बाय द अदर कलर. ये प्लांट अपने लिए फूड कैसे प्रिपेयर करता है? क्योंकि इनके कलरफुल लीव्स में कहीं ना कहीं क्लोरोफिल हिडन होता है, कहीं ना कहीं ग्रीन कलर छिपा रहता है, इसीलिए ये प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपने लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डॉडर प्लांट. प्लांट्स लाइक डॉडर कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स. चिल्ड्रन, डॉडर प्लांट को अमरबेल भी कहा जाता है और ये प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. ये अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट पर डिपेंड होते हैं. दे यूज द फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ग्रीन प्लांट्स, दे आर पैरासिटिक प्लांट. इस तरह के प्लांट्स जो कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा तैयार किए गए फूड का यूज करते हैं, तो इन प्लांट्स को पैरासिटिक प्लांट्स कहा जाता है. नाउ सी इन दिस पिक्चर, ये येलो पार्ट आपको नज़र आ रहा है चिल्ड्रन, ये डॉडर प्लांट है. नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लियरली, हैंड पर आप देखिए ये डॉडर प्लांट है और ये मोस्टली आप देखेंगे ग्रीन प्लांट्स पर ही आपको नज़र आएगा फैला हुआ, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इन प्लांट्स लाइक कैक्टस, लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स, सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरिंग द फूड टेक्स प्लेस इन स्टेम्स ओनली. चिल्ड्रन, कैक्टस प्लांट ग्रीन कलर का होता है, लेकिन ये अपना फूड स्टेम में प्रिपेयर करता है. इसमें जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ये स्टेम इसका ये प्रोसेस स्टेम में होता है, लीव्स में नहीं होता, क्योंकि इसके लीव्स रिड्यूस हो जाते हैं स्पाइन में. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टेम में कंप्लीट होता है, स्टेम के द्वारा होता है और स्टेम में ये प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं. Our next topic is interdependence of plants and animals. Children, plants और animals एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपनी सर्वाइव के लिए. सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. एज द ग्रीन प्लांट्स आर द मेन फूड प्रोड्यूसर्स, दे आल्सो गिव आउट ऑक्सीजन. क्योंकि ग्रीन प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए भी और हमारे लिए भी, तो ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान. तो ये ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं, इस ऑक्सीजन का यूज़ ह्यूमन बींग्स भी करते हैं और एनिमल्स भी इसका यूज़ करते हैं, राइट? एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं इसका यूज एनिमल्स करते हैं ब्रीथ इन करने के लिए और ह्यूमन बींग्स भी करते हैं ब्रीथ इन के लिए. और एनिमल्स ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का
नीड होता है प्लांट्स को। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। एनिमल्स प्लांट्स के सीड्स को डिस्पर्स करने में भी हेल्प करते हैं। अवर लास्ट टॉपिक इज बैलेंस इन नेचर। चिल्ड्रन, नेचर में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्लांट्स और एनिमल्स में भी बैलेंस बनाए रखना होगा। अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्लांट्स और एनिमल्स में बैलेंस नहीं होगा तो नेचर में बैलेंस नहीं रहेगा। इफ़ द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेज, प्लांट्स may not be able to supply enough food and oxygen to all the animals। अगर एनिमल्स अधिक मात्रा में हो जाते हैं और प्लांट्स कम रह जाते हैं तो सभी एनिमल्स को प्रॉपर फूड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और फूड और ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। और प्लांट्स जब कम होंगे और एनिमल्स अधिक होंगे तो सभी एनिमल्स को प्रॉपर फूड और ऑक्सीजन प्लांट सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इफ़ देयर इज एन increase in the number of plants, the carbon dioxide supplied by animals may not be enough for the plants। लेकिन अगर प्लांट्स अधिक हो जाते हैं और एनिमल्स कम रह जाते हैं तो प्लांट्स को नीड होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एनिमल्स कम होने की वजह से प्लांट्स को प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा जो कि एनिमल्स रिलीज़ करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो चिल्ड्रन, एनिमल्स और प्लांट्स में बैलेंस ज़रूरी है और नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ द प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो एनिमल लाइफ को और प्लांट्स को दोनों को हमें बचाना होगा जिससे कि नेचर में बैलेंस मेंटेन रखा जा सके। Many projects are going on to protect the wildlife and plant life। तो प्लांट लाइफ को और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। वाइल्ड एनिमल्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट के द्वारा वाइल्ड एनिमल्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है जिससे कि उन्हें बचाया जा सके। कुछ प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं प्लांट्स को सेव करने के लिए, प्लांट्स को बचाने के लिए, लाइक वन महोत्सव। इन प्रोग्राम्स का नाम है वन महोत्सव, चिपको मूवमेंट एंड अपिको मूवमेंट। इन प्रोग्राम्स के द्वारा प्लांट्स की लाइफ को सेव किया जाता है। A balance in nature has to be maintained for the life on the earth to go on। और अर्थ पर लाइफ को बनाए रखने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए कंटिन्यू नेचर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेट अस डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ए पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय। लीफ का कौन सा पार्ट है जो कि स्टेम से अटैच होता है? इट इज स्टॉक। आंसर है बी पार्ट। सेकेंड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ थ्रू। लीफ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू एंटर करता है? स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है। सो आंसर इज सी। थर्ड, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ। जो फूड प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स तैयार करते हैं फूड, वो किस फॉर्म में होता है? ये स्टार्च की फॉर्म में होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, स्टार्च। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस चीज़ की नीड नहीं होती है? ए, क्लोरोफिल की नीड होती है, यस। कार्बन डाइऑक्साइड नीड होती है, यस, इसकी भी नीड होती है। एंड ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी पार्ट, ऑक्सीजन। और सनलाइट की भी नीड होती है फोटोसिंथेसिस में। नंबर 5, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इज द एनर्जी ऑफ द सन। 6, नॉन ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड थ्रू। नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना फूड किसके थ्रू लेते हैं? ये लेते हैं
डेड एंड डिकेइंग मैटर के थ्रू। 7 द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस प्लांट्स में होता है? ये होता है ग्रीन प्लांट्स में। केवल ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल है। नेक्स्ट बी पार्ट, गिव शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज नीडेड बाय अ लीफ टू मेक फूड? आंसर, अ लीफ इज नीडेड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड। क्वेश्चन 2, हाउ डज डॉडर गेट इट्स फूड? डॉडर प्लांट अपना फूड कैसे लेता है? आंसर, डॉडर यूजेस फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ग्रीन प्लांट्स। जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं उस फूड का यूज करता है डॉडर प्लांट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? आंसर, स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? ये गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। 4, फ्रॉम वेयर डू नॉन ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड? नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं? आंसर, नॉन ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ? ये आप कैसे प्रूव करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे कि लीफ में स्टार्च होता है? नाउ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी फॉलोड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ। फर्स्ट, take a leaf of any healthy plant, then boil the leaf in water and then in alcohol। फर्स्ट आपको क्या करना है, एक हेल्दी प्लांट, किसी भी हेल्दी प्लांट का एक लीफ लेना है, उसको पहले वाटर में बॉयल करना है, उसके बाद उसे अल्कोहल में बॉयल करना है। देन वॉश इट अंडर कोल्ड वाटर एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट। देन आपको इस लीफ को कोल्ड वाटर में वॉश करना है और इसके बाद कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की इस पर डालना है। आप ऑब्जर्व करेंगे दैट द कलर ऑफ द लीफ चेंज्ड इनटू ब्लू ब्लैक, कि जो लीफ का कलर है ग्रीन, ये कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है क्योंकि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। इससे ये प्रूफ होता है कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। दिस शोज दैट फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स, वो स्टार्च की फॉर्म में लीफ में होता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स यूज द फूड प्रिपेयर बाय देम? प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसका यूज कैसे करते हैं? आंसर, द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज यूज टू गेट एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। लीव्स जो प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, फूड तैयार करती हैं, उसका यूज प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए और उससे एनर्जी लेने के लिए करते हैं। द रिमेनिंग फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ऑन लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड फ्रूट्स। और जो फूड बच जाता है, रिमेनिंग फूड को प्लांट्स अपने दूसरे पार्ट्स में स्टोर करते हैं, जैसे कि लीव्स में स्टोर करते हैं, रूट्स में, स्टेम्स में और फ्रूट्स में रिमेनिंग फूड को स्टोर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट? एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंड हैं? आंसर, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एज द ग्रीन प्लांट्स आर द मेन फूड प्रोड्यूसर्स, दे आल्सो गिव आउट ऑक्सीजन। जो कि ग्रीन प्लांट्स मेन फूड प्रोड्यूसर्स हैं, इसीलिए ये प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नीडेड बाय प्लांट्स। और एनिमल्स ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है प्लांट्स को अपने फूड प्रिपेयर करने में। नंबर थर्ड, एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर? नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स में बैलेंस बनाए रखना क्यों जरूरी है? मेंटेन क्यों करना चाहिए बैलेंस को? आंसर, अ बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नीडेड टू मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पर लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अर्थ पर लाइफ को बनाए रखने के लिए
प्लांट और एनिमल्स में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, इफ़ द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेज प्लांट्स में नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन। अगर हमारी अर्थ पर एनिमल्स अधिक हो जाएंगे और प्लांट्स कम रह जाते हैं तो क्या होगा, एनिमल्स के अधिक होने से जो प्लांट सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन और फूड की, वो सभी एनिमल्स को प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। सेकेंड, इफ़ द नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाइड बाय एनिमल्स मे नॉट बी इनफ फॉर द प्लांट्स। और हमारी अर्थ पर अगर प्लांट्स अधिक हो जाते हैं तो प्लांट्स को नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स ब्रीथ आउट करते हैं, जो कि सभी प्लांट्स को प्रॉपर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, नेम एनी टू ईडेबल रूट्स, दीज आर कैरेट एंड रेडिश। सेकेंड, एडिबल स्टेम्स आर सुगर केन एंड जिंजर। थर्ड, एडिबल लीव्स स्पेनिच एंड कैबेज। फोर्थ, एडिबल सीड्स आर कैश्यू एंड आलमंड। Now quick assignment. A part, correct the following statement by crossing the wrong word. यहाँ आपको 2 words गिवन है ब्रैकेट्स में, जो वर्ड रॉन्ग है उसे आपने क्रॉस करना है जिससे कि आपकी स्टेटमेंट करेक्ट हो सके। फर्स्ट में आपको क्रॉस करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। इन फोटोसिंथेसिस अ प्लांट गिव्स आउट ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं। सेकेंड, द एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रैप्ड इन क्लोरोफिल, तो यहाँ आपका क्रॉस होगा स्टोमेटा पर। नंबर थर्ड, द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन लीव्स फॉर टेकिंग इन एयर आर कॉल्ड स्टोमेटा, तो आपको स्टॉल को क्रॉस करना है, स्टोमेटा आपका करेक्ट आंसर है। फोर्थ, डोडर प्लांट डिपेंड्स ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स फॉर इट्स फूड, तो यहाँ आपको क्रॉस करना है क्रोटन प्लांट पर, क्योंकि क्रोटन प्लांट तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, जबकि डोडर प्लांट दूसरे ग्रीन प्लांट पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। बी पार्ट, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। फर्स्ट, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड। सेकेंड, लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ अ प्लांट। थर्ड, प्लांट यूजेस द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर इट्स फूड। फोर्थ में आप फिल करेंगे डेड एंड डिकेइंग मैटर। नंबर 5 में आयोडीन, आयोडीन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, सी। सेकेंड, द फ्लैट surface of the leaf is leaf blade, D part. Third, a non-green plant, यह है mould. Fourth, gas required during photosynthesis, इस गैस का नेम है कार्बन डाइऑक्साइड, E part. Number 5, prepared food is stored as starch, जो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट डीप लेवल द डायग्राम। इस डायग्राम को आपको लेवल करना है। ये डायग्राम किसका है, स्टोमेटा का है, और ये स्मॉल ओपनिंग है, टाइनी ओपनिंग है किडनी शेप की। ओके चिल्ड्रन, आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and your chapter is completed. Okay children, keep learning, stay tuned, thank you.